संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक। जी, मैं हूं मनोज शर्मा और आपको बता दूं मैं इस समय तिलकता गांव में मौजूद हूं। हमारे बीच में पूर्व प्रधान यहाँ मौजूद हैं। इनकी कुछ समस्याएं जो हैं तो प्रधान इनकी रही है। अब जो नोएडा के द्वारा प्राधिकरण के जो गांव हैं वो प्राधिकरण ने अपनी जिम्मेदारी में ले लिए गए हैं, प्रधानी यहाँ से हटा दी गई है। कुछ समस्याएं जो निकल के आ रही हैं वो इस समय अपनी वार्ता में रखेंगे कि क्या क्या समस्या अथॉरिटी जो उनको पूरा नहीं कर पा रही है, उसमें क्या क्या विचाराधीन है, कितने इनके पेपरों में दिखाया तो जाता है लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं हो पाता है। हम बात कर लेते हैं पूर्व प्रधान जी से। प्रधान जी, एक तो अपना परिचय बता दें आपके के माध्यम से। मेरा नाम सुखबीर सिंह आर्य है, प्रमुख समाज सेवी तिलकता से। आपने जो भी अवगत, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, जब हमारे गाँवों का प्रजातंत्र जो अधिकार था वो ख़त्म किया, ग्राम प्रधानी हटा दी गई, तो हम ठगा सा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको डेवलपमेंट करेंगे गाँवों का, लेकिन कोई भी आज तक अथॉरिटी ने हमारा विकास नहीं किया। हम रात दिन लिख के देते हैं, कोई अधिकारी गाँवों में आता नहीं है। और जो समस्या है, किसान आज जो दर ठोकर खा रहा है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ पर ज़मीन अधिग्रहण हुई, ज़मीन का हमारा 6% जो मिलना था वो आज तक, जबकि किसानों ने उसका डेवलपमेंट चार्ज भी जमा किया, उसका आज तक हमें वो 6% 5% कुछ नहीं मिला। उसके बाद में 64 जो % था वो भी नहीं मिला। दूसरा, जो गाँवों के रास्ते नाली हैं, जब उनका ही डेवलपमेंट नहीं किया अथॉरिटी ने, तो और तो क्या करेंगे। किसान बार बार जाता है, उनके लिए ताले बंद होते हैं, अधिकारी शाम तक आते हैं, दलालों की मार हो रही है वहाँ पर, और किसान वापस घर आ जाता है। प्रधान जी, बहुत बड़ा सवाल मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। अथॉरिटी कहती है कि कभी अगर किसानों ने या कोई भी है अपनी कॉलोनी काट दी तो पहले तो उसकी रजिस्ट्री हो जाती है, अधिकारी उसको जांच नहीं कर पाते, बाद में कहती है डूब क्षेत्र में पहुँच गया है। तो पहले तो रजिस्ट्री हो जाती है, जब वो चेकिंग नहीं होती है, बाद में कहती है डूब क्षेत्र में पहुँच गया। ये कहाँ से स्थायी हो गया है? जहाँ तक कि किसानों की बात है, डूब क्षेत्र की बात आती है, चाहे हिंडन का मामला हो या कुछ हो, इसमें दो अंतर है। एक विभाग है सिंचाई विभाग और दूसरा है राजस्व। अब ज़्यादातर हम लोग जो है राजस्व संबंधित देखते हैं, जबकि अधिकारी को, अथॉरिटी के अधिकारी को सबको पता है कि ये स्टैम्प ड्यूटी जो है गवर्नमेंट को जारी है, तो आप क्यों उसको खोल रखा है, आपने क्यों रजिस्ट्री खोल रखी है, उन पर वैन लगाना चाहिए। जब वो मकान बन जाते हैं, गरीब आदमी जैसे तैसे करके 50 गज के प्लॉट ले लेता है, तो फिर उनके ढाने के लिए विलेजर की बात आती है। तो किसान जो इसमें ठगा महसूस करता है, ये सरकार और अथॉरिटी का मामला है। अथॉरिटी को इस तरह के अधिकार जो हो रहा है तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, या तो उस पर रजिस्ट्री ना करें, पहले ही नोटिस चस्पा हो, सबके लिए समान अधिकार होना चाहिए, जिससे कि किसान जो है ना जाए, अपना दूसरी जगह ले। लेकिन जब वहाँ बढ़ जाती है, जब उनका धंधा चलता है, तो ये कहाँ का नियम है, ये गलत नियम है। एक और सवाल निकल के आता है कि बराबर अथॉरिटी कहते हैं नोएडा के अंदर स्वच्छ पानी मिलता है, पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसके बाद भी अथॉरिटी कहती है कि हम लोग पानी सबको सप्लाई करें। ये सरासर झूठ है, क्योंकि एक समय था जब गांव ग्रामीण अंचल में हमारे यहाँ हैंडपम्प होते थे और हर गांव में कोई प्रतिनिधि से लगवाता था, तो कोई MP कोटे से, कोई जल निगम से, कोई मंडी समिति से। आज मैं अगर मौके पर आपको दिखाऊं तो हमारे यहाँ पर तिलकता गांव में 70 हैंडपम्प जो कि बिल्कुल ठप हो चुके हैं, उनका पानी दूषित हो गया है। उसका कौन ध्यान देगा? जब अथॉरिटी उसका अधिकार है उसका डेवलपमेंट करने का, विकास करने का काम का, तो और कौन करेगा? वो हमारे अधिकार तो ग्राम प्रधान के खत्म हो गए और कोई संस्था करती नहीं है। तो सारी हैंडपम्प आज की डेट में वो बंद पड़े हैं। एक समय था जब मानो बिजली चली गई 3 दिन के लिए, तो वहाँ पर त्राही बची हमारे गांव में कि भाई पानी कहाँ से लें। तो पानी की इतनी समस्या आई कि हमको बहुत उसमें धरना देना पड़ा बिजली विभाग पे कि आप बिजली छोड़िए।
तो सारे हैंडपम्पों को अथॉरिटी ठीक करे, पूरे इलाके के गाँवों को, जब भी पेयजल और उनका जो वाटर लेवल है वो नीचे करा जाए। वो ऊपर है दूषित वातावरण है, ये हमें जो आरओ लगाने की जरूरत नहीं थी। हम ग्रामीण वासी अपने पशुओं को नहलाते थे, पानी पिलाते थे, हम भी पीते थे, और आरओ से हमारी हड्डी कमज़ोर हो गई है। ये घर घर में आरओ और खर्चा हमारा और बढ़ गए हैं, इसलिए हमारे हैंडपम्पों को अथॉरिटी ठीक करें। इस पर ये कि अगर अथॉरिटी जो आपकी जो मांगे हैं उसमें सारे काम अथॉरिटी नहीं कर रही है, सारे सामने आपने सच्चाई रखती है, उस पर अगर ये सुनवाई नहीं करते तो आपका रिएक्शन क्या रहेगा इस पर? जहाँ तक रिएक्शन है कि धरने के लिए कौन, जो आज किसान जन आंदोलन कर रहा है, किसान धरना दे रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? किसान दोषी नहीं। किसान पर डंडा बाजता है, गेट पे बैठता है, अपने अधिकारों के लिए लड़ता है कि भाई हमारी ये बैक लीज नहीं हो रही है, हमारे प्लॉट नहीं मिले हैं, और किसान ठगा महसूस हो रहा है, इतने परसेंटेज जो हमारा था वो नहीं दिया है, ग्रामीण जो सीमा थी उसमें हमारे प्लॉट नहीं लगे हैं। तो इसके लिए दोषी कौन है? आंदोलन करने के लिए केवल और केवल अथॉरिटी के अधिकारी आंदोलन करवाते हैं, इनकी साठगांठ होती है और इनके पीछे बहुत बड़ा खेल है, जो सरकार को भी ये लोग गुमराह करते हैं। अन्य तो कोई आंदोलन नहीं हो। अगर ये हमारे समय पे सारा स्थिति ठीक रखें, हमारा डेवलपमेंट करें, हमारी जो अधिकार है, ज़मीन गई है, उसको डेवलपमेंट के साथ में हमारा ज़मीन दी जाए 5% की, 6% की, तो हमें क्या जरूरत है कि उसको बैक लीज की? आज SIT ने कितने दिन पहले जांच कर ली, लेकिन क्या निकला? किसान का आज तक बैक लीज नहीं है। तो इसकी जिम्मेवार कौन है? आपसे एक सवाल मुझे करना था कि जैसे पेयजल की समस्या जो आती है उसमें कंपनी क्षेत्र है, ये आपको भी पता है, जो मतलब कंपनी क्षेत्र है, इसमें कुछ कंपनियां मापदंड पे निर्धारित नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हमने जो देखा है कि जो कंपनी बड़ी इंडस्ट्री औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन इनके मापक जो है बिल्कुल गलत है। हमारे देखने में आया है कि जो पानी जो निकलता है उसको, वो पानी केमिकल के युक्त पानी को अंदर उसके पाइप के द्वारा जमीन में जो है तारा जा रहा है, जिसकी आम आदमी को पता नहीं है, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य को बीमारियों से खराब कर रहा है। इसके लिए समय के अनुसार उसकी जांच होनी चाहिए, सारी इंडस्ट्रीज में होनी चाहिए कि पानी लेवल कहाँ दे रही है, लेकिन ज़्यादातर कंपनी उसको नीचे पाइप के द्वारा केमिकल युक्त पानी को दे रही है, जिससे हम बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। एक और मैं आपसे बता दूँ, किसानों की ज़मीन ले ली जाती है, वहाँ पर उद्योग खड़े कर दिए जाते हैं, फैक्ट्रियाँ डाल दी जाती हैं, और ये कहा जाता है कि आपके परिवार को नौकरी दी जाएगी। लास्ट में जब वहाँ नौकरी करने लगा जाता है तो ये कह देता है कि आप लोकल के आपको रखा नहीं जाएगा। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। किसान जब हमारी ज़मीन चली गई, किसान के बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, ITI भी करे हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग करा हुआ है, तो जब हम अपने क्षेत्र में उस इंडस्ट्रीज में नहीं जाएंगे जो हमारी ज़मीन पर लगी हुई है, तो हमें कौन लगाएगा? हमारे बच्चों को वो कहते हैं कि 200 किलोमीटर का लड़का लगाएंगे, लेकिन आपको नहीं लगाएंगे। तो हमारे साथ में सौतेला व्यवहार हो रहा है। जब चुनाव आते हैं, कोई प्रतिनिधि दिखाता है लेटर में 40% होगा, कोई हमने चीफ मिनिस्टर के सामने भी ये बात रखी थी कि हमारा इतना कोटा निर्धारित होना चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। ना अथॉरिटी ने अपने लेवल पे ऐसी कोई मांग रखी, ना उन्होंने सुधार किया, जिससे हमारे किसानों के बच्चे स्थानीय उद्योगों में लग सके। ऐसी कोई भी इनकी वो नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी पे आप देखते हैं बराबर से मामले उठते जा रहे हैं, इस पर आपका लास्ट रिएक्शन क्या रहेगा? लास्ट सवाल है आपसे। जहाँ तक महंगाई का है और बेरोजगारी, दोनों चीज़ मुद्दे हैं। अब किसान फसल उगाता है, वो समय निकल कर धीरे धीरे ज़मीन चली गई, किसान जो है बेरोजगार होता जा रहा है, कारण वो है उसके बच्चे बेरोजगार हो गए। किसान जब संपन्न था, जब हमारी ज़मीन थी, खेती होती थी, अन्न हमारा घर आता था, हम औरों को भी खिलाते थे, आप भी खाते थे, पशुओं को भी खिलाते थे। आज पशु रखने भी बंद कर दिए इसी वजह से। और जहाँ बेरोजगारी की बात है, उद्योगों में हमें नौकरी मिलेगी नहीं, शिक्षा इतनी हमें मिलती नहीं है। जो हमारी ज़मीन अलॉट करी ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी ने, उसमें हमारा जो मापक था कि किसानों के बच्चों को, गरीब जो बच्चे हैं उनको इतना परसेंटेज जिसमें एडमिशन होंगे, उनको वो कॉलेज वाले देते नहीं हैं। तो इसमें हमारे लिए सत्य का व्यवहार है, बड़ी निंदा करते हैं।